सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। विद्या संबल योजना महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अब गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगेंगे शिक्षक। योग्यता बीएड, बीएसटीसी या डीएलएड। मानदेय है 30,000 रुपये प्रति माह। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एक योजना प्रारंभ की गई है जिसका नाम है विद्या संबल योजना, जिसके तहत जो राज्य सरकार के विभाग है उसमें आप विद्या संबल योजना के तहत जो योग्यता रखते हैं उनमें लग सकते हैं। अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर आप अगर योग्यता है आपके पास बीएड या डीएलएड या बीएसटीसी, तो योग्यता के अनुसार अगर विद्यालय में पद रिक्त है तो वैकेंसी के अनुसार उसमें लग सकते हैं। अब इसी के आधार पर विद्या संबल योजना में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ किए गए हैं उनमें भी लगाने की योजना है, जिसमें अगर आपके पास भी बीएड, डीएलएड या बीएसटीसी योग्यताधारी है, ये प्रशैक्षिक योग्यता है, इसके साथ शैक्षिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। अगर आपके पास है तो आप भी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में लग सकते हैं, जिसमें 30,000 रुपये प्रति माह अधिकतम वेतन आपको मिलेगा। बात करें इस आदेश की, जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। विषय है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को लगाए जाने के संबंध में। यहाँ पे बात हो रही है राजस्थान सरकार के प्रासंगिक परिपत्र दिनांक 30 मार्च 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं शासन के प्रासंगिक पत्र 7/6/2022 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विद्या संबल योजना के अनुसार निजी विद्या अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने बाबत निर्देश प्रदान किए जाते हैं। अब यहाँ पे कौन लग सकता है? एक तो सेवानिवृत्त शिक्षक लग सकते हैं और निजी अभ्यर्थी इसमें लग सकते हैं। यानी अगर कोई अभ्यर्थी है जो बीएड या डीएलएड योग्यताधारी, बीएसटीसी योग्यताधारी है, वो भी इसमें लग सकता है। अब विद्या संबल योजना के तहत केवल उन्हीं पदों पर, रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को लगाया जाएगा जिन पदों हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया कम से कम एक बार की गई है। चूँकि दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि विद्या संबल योजना से पहले जो महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उसमें लगने के लिए, शिक्षकों को लगाने के लिए एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया आरंभ की गई थी। तो उस पदों हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया से कम एक बार की गई थी। उनमें जो रिक्त पद रह गए हैं उस प्रक्रिया से पद नहीं भरे जा सके। विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं, वे ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे। अब यहाँ पदवार जो वांछित शैक्षिक योग्यता है वो भी निर्धारित की गई है, जो राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में प्रावधानिक न्यूनतम योग्यता है। इसके साथ अंग्रेजी माध्यम में योग्यता अर्जित की गई हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि उपयुक्त वर्णित सेवा नियमों में पद अनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की गई हो, अर्थात निजी अभ्यर्थी तो अलग किया गया है यहाँ पे, और इसी प्रकार जो सेवानिवृत्त अभ्यर्थी है यानी शिक्षक है उसके लिए अलग बताया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले निजी अभ्यर्थियों की। अगर व्याख्याता पद पर लगना चाहता है जीव विज्ञान तो उसमें शैक्षिक योग्यता और प्रशैक्षिक योग्यता दी गई है बीएड। शैक्षिक योग्यता आप प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम में वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में अध्ययन किया हो। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान में भी आप देख पा रहे होंगे कि जो शैक्षिक अर्हता है अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इसमें भी बीएड। वरिष्ठ अध्यापक जो अंग्रेजी, हिंदी, गणित और तृतीय भाषा के लगेंगे, वैकल्पिक रूप में विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा आयोजित में होना चाहिए और बीएड इसकी प्रशैक्षिक योग्यता रहेगी। वरिष्ठ अध्यापक अगर कोई विज्ञान का है तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन में से कम 2 विषय वैकल्पिक विषयों में के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा और बीएड योग्यता रहेगी। इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक के जो शिक्षक है वो भी बीएड और प्रशैक्षिक योग्यता और शैक्षिक योग्यता अगर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र के रूप में कम से कम 2 वैकल्पिक विषयों के रूप में अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा। अध्यापक लेवल द्वितीय गणित और अंग्रेजी के लिए न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित, अंग्रेजी संबंधित पद तो वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक अगर है तो वो भी लग सकता है। उसके लिए भी जो योग्यता है वो बीएड, डीएलएड प्लस न्यूनतम अंकों के साथ रीट
लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण की जिसकी वैधता समाप्ति नहीं की गई हो वो इसमें लग सकता है। अध्यापक लेवल प्रथम के लिए निर्धारित किया गया है कि 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की गई हो। डीएलएड प्लस न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की गई जिसकी वैधता भी समाप्त नहीं की गई हो तो वो भी अध्यापक लेवल प्रथम में लग सकता है। तो शारीरिक शिक्षक के लिए निर्धारित की गई है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य परीक्षा, और सीपीएड और डीपीएड और बीपीएड अगर है उनके पास तो शारीरिक शिक्षक के रूप में वो लग सकता है। तो इसकी प्रकार तो पुस्तकालय अध्यक्ष है तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा है तो वो पुस्तकालय अध्यक्ष लग सकता है। पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा, ये इसकी योग्यता रखी गई है। इसी प्रकार जो प्रयोगशाला सहायक है उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, गणित में कम से कम 3 वैकल्पिक विषयों के रूप में अंग्रेजी माध्यम में सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा हो तो वो प्रयोगशाला सहायक लग सकता है। बात करें सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों की तो सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उसी पद हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा, बशर्ते उसने आवेदित पद में न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की हो। नोट लिखा गया है कि अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। इसके लिए कुछ चयन की प्रक्रिया है उससे पहले बात करते हैं कि सेवानिवृत्त शिक्षक की 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। अब इसमें चयन कैसे होगा वो भी बता देते हैं कि विभाग में पूर्व पद से कार्यरत शिक्षकों के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में साक्षात्कार हेतु पदस्थापन उपरांत स्वीकृत पदों में से रिक्त रहे पदों पर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थी सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। इन गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी द्वारा अंग्रेजी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के स्तर पर की जाएगी। यदि 2 वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो समिति में संबंधित सीबीओ ब्लॉक से अन्य एमजीजीईएस विद्यालयों में से वरिष्ठतम 2 शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। साथ ही संस्था प्रधान द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट और विद्यालय नोटिस बोर्ड अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाकर योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। यानी इसके जो आवेदन है आपको विद्यालय स्तर पर ही मिलेंगे। उक्त प्रकाशन हेतु कैलेंडर निर्देशालय से भी जारी होगा। किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार कर वरीयता अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए संबंधित विषय अनुसार एवं यदि बीएसटीसी या डीएलएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल प्रथम के लिए पात्र होंगे। वरीयता सूची के निर्माण पद में न्यूनतम वांछिक योग्यता और शैक्षिक योग्यता प्रशैक्षिक योग्यता का अंक भार 75:25 लिया जाकर कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। यानी शैक्षिक योग्यता और प्रशैक्षिक योग्यता का 75:25 लिया जाएगा और फिर कुल प्राप्तांक बनाए जाएंगे। उसके अनुसार वरीयता सूची का निर्माण होगा। समान अंक भार होने की स्थिति में अधिक आयु के आसार्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी के ऊपर रखा जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अवधि और नियुक्ति जारी करने का कैलेंडर निदेशालय से जारी किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर वे कार्य करने आएंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी में नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही गेस्ट फैकल्टी पर सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक पूर्णतः अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। यानी गेस्ट फैकल्टी पर जो भी लगेगा वो पूर्णतः अस्थायी रहेगा, क्योंकि जब भी कोई स्थायी शिक्षक आ जाएगा तो उसको हटना होगा। साथ ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग परिपत्र दिनांक 30 मार्च 2021 में वर्णित है। अब बात करते हैं गेस्ट फैकल्टी की मानदेय की शर्तें। अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय जो कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करवाते हैं उनके लिए प्रति घंटा मानदेय 300 रुपये रखा गया है। अधिकतम मानदेय 21,000 रुपये मासिक मिलेगा। वरिष्ठ अध्यापक जो 9वीं से 10वीं तक 350 रुपये, अधिकतम वेतन 25,000 रुपये मासिक। प्राध्यापक 11 और 12 कक्षा के लिए 400 रुपये प्रति घंटा, 30,000 रुपये मासिक मानदेय। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक 300 रुपये 21,000 और प्रयोगशाला सहायक 300 रुपये 21,000 मानदेय अधिकतम मिलेगा।
साथ ही इसमें गैस फैकल्टी का कार्य नियमित अवलोकन संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गैस फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त कर दिया जाएगा। विद्या संबल योजना के तहत गैस फैकल्टी नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन एवं आदेश जारी करने संबंधी कैलेंडर निदेशालय से जारी किया जाएगा। संपूर्ण कार्रवाई का नियमित व प्रभावी प्रबोधन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, तो आप लग सकते हैं। वांछित ये योग्यता, प्रशैक्षिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।